हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम रेलवे में बार-बार पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस क्लास से आपको सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना और जब आप पेपर देकर आओ, तो क्लास से देख लेना, आपको निश्चित ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? बताइए, संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन-सा अनुच्छेद देता है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र बनर्जी। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए, यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1853 के अंदर। ये अगला क्वेश्चन। वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। ये अगला क्वेश्चन। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? बताइए, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2010 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल 2005 को। रा- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ये अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1993 के अंदर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के अंदर की गई थी। ये अगला क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? बताइए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच। ये अगला क्वेश्चन। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ये अगला क्वेश्चन। फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ये अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ये अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की क्लासें आपको आगे भी मिलती रहेगी और यह क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। ये अगला क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1923 के अंदर। ये अगला क्वेश्चन। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? बताइए, एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1975 के अंदर। ये अगला क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये तो आप सभी को पता होगा। बताइए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले। ये अगला क्वेश्चन। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बताइए, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। ये अगला क्वेश्चन। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? बताइए, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। ये अगला क्वेश्चन। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1809 के अंदर। ये अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बताइए, बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना के अंदर। ये अगला क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1931 के अंदर।
ये अगला क्वेश्चन, भारत किन देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? बताइए, भारत किन देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ये भी आप सभी को पता होगा। इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दो। वो दो देश कौन कौन से हैं? एक तो श्रीलंका और दूसरा मालदीव। भारत दो देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ये अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? बताइए, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? बताइए, किस भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? ये भी आप सभी को पता होगा। इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बताइए, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। ये अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? बताइए, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सितार। ये अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? बताइए, वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। ये अगला क्वेश्चन, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? बताइए, पहले एशियाई खेल 1951 के अंदर आयोजित हुए थे और कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ये अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? बताइए, कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 से 323 तक। ये अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? बताइए, इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2016। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 से क्रियान्वित की जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? बताइए, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के पास होती है। फिर अगला क्वेश्चन, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली। ये अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि विकास। फिर अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए, शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कथक से। ये अगला क्वेश्चन, ये संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी आप सभी को पता होगा। बताइए, इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। ये अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 55 मीटर। ये अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? बताइए, इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। ये अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? बताइए, कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? ये भी आप सभी को पता होगा। इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 12 से 35। ये अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बताइए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1953 के अंदर। ये अगला क्वेश्चन,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4.5%। ये अगला क्वेश्चन। कौन सा निर्देशक सिद्धांत सब शासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? बताइए, ग्राम पंचायतों के गठन की जानकारी किसमें दी गई है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 के अंदर। ये अगला क्वेश्चन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? बताइए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ये अगला क्वेश्चन। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष से शुरू किया गया था? बताइए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2021 के अंदर। ये अगला क्वेश्चन। 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था? बताइए, पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 16 वर्ष बाद। ये अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताइए, मराठी नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुड्डी पड़वा। ये अगला क्वेश्चन। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? बताइए, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18.33%। ये अगला क्वेश्चन। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुलजारी लाल नंदा। ये अगला क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2008 के अंदर। ये अगला क्वेश्चन। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। फिर अगला क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? बताइए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब आरंभ हुई? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी। ये अगला क्वेश्चन। रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। ये अगला क्वेश्चन। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? बताइए, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 299। ये अगला क्वेश्चन। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर.ई. ग्रांट गोवन। ये अगला क्वेश्चन। बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वोदिनी सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए, तत्वोदिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ये अगला क्वेश्चन। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। अगला क्वेश्चन। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बताइए, बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1911 के अंदर। ये अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग। ये अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।